जैसे ही भगवान आगे बढ़े, बालक को देखा तो भगवान पास में आए, बोले क्या बात लल्ला, जहाँ का खड़े हो? बालक कहने लगा है कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध चलेगा ना, मैं उसे देखने आया हूँ। भगवान बोले का ते खेलवे कूदवे की उम्र है लाला, यहाँ क्या करने आया है? अगर युद्ध करने उधर से आया है तो उधर जा, इधर से आया है तो इधर जा, यहाँ क्यों खड़ा है? तो बालक कहने लगा सुनो महाराज। बोले क्या? सुनो, अरे तीन बंधु भगवान और कर्म जयी हेरो अनोनो, बालक कहने लगा सुनो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे तीन बंधु भगवान कर्म जयी हेरो है अनोनो, हम कहा करें कित जाए लोने काऊने नो, तो हम कहा करें कित बालक कहने लगा अनोनी ये है कि हमारे लिए निमंत्रण ना ही इधर से आया है और ना ही इधर से आया। तो भगवान कहने लगे लला बिना बुलाए आने में कहा नाम मरी पड़ी, काहे को चले आए? तो बालक बोला सुनिए बहुत बड़ा राज है महाराज। क्या? सुनिए, ए गिरा बालक ने उच्चारी, ए गिरा बालक ने उच्चारी, कर दे धनुष और बाण हुक्म दे गई मेरी महतारी, कर दे धनुष और बालक बोला यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मुझे, ही आप कंधे पर देख रहे हैं मेरे धनुष्वाण है, मेरी माँ ने ये धनुष्वाण दिए हैं और हमसे एक बात कही है। क्या कही है? सुनो, ए बचन को पालन करी दियो, ए बचन को पालन करी दियो, मेरे लाल चादल की ठीक है हार मदद दिवाई करी दियो, चादल की ठीक है। बोले मेरी माँ ने ये धनुष्वाण दिए और कहा है बेटा कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडवों की युद्ध को देखने जाना, और जिधर तक पक्ष तुम्हें हारता नजर आए उसी की सहायता करने के लिए उसी की तरफ से युद्ध करना शुरू कर देना। भगवान कहने लगे लला इतने बड़ी बाणाधारी हो तुम, लाला आज से पहले कब और धनुष्वाण चलाओ कि पहली बार चलाए हुए है? बालक कहने लगे जामे संशय है युद्ध करके अंजवालू, क्या युद्ध करके अंजवालू? बोले बिल्कुल। अब भगवान को माइंड घूम गया, ये किसका बालक हो सकता है इतना बलशाली? भगवान बोले लाला जरा अपना परिचय दीजिए, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारे पिता का? बालक बोला सुनिए मैं बताता हूँ, ए भीमसेन को मैं नाती, ए भीमसेन को मैं नाती, और घटोत्कच को लाल बतायो मैं बतिया सारी, ए घटोत्कच को और सुनो
धारी है मेरो बलवानी है। जवाब दिया मेरा नाम बरवरीक है, पापा का नाम घटोत्कच है, बाबा का नाम भीमसेन है, भैया का नाम मौरवी देवी है। भगवान बोले लला हमें बड़ा शंका है रही। बोले कहा हम कैसे माने तुम बाणाधारी हो, काम करो। कहा बाण निकाल करके बाण की नोक पर लाल रंग का निशान लगाकर बाण धनुष पर रखकर छोड़िए और जितनी भी सेना है सभी के सीने पर लाल रंग का निशान लगाकर दिखाइए। बरवरीक ने बाण छोड़ा, बाण जाकर के सभी के सीने पर लाल रंग का निशान लगाकर वापस हुआ। भगवान का फिर भी संशय दूर नहीं हुआ। भगवान उस बच्चे को लेकर पीपल के वृक्ष के पास गए। बोले काम कर लाला। बोले क्या? एक ही बाण से पीपल के जितने पत्ता है सबको छेद के दिखा, चाहे वो पत्ता ऊपर हो चाहे वो जमीन पर हो। ठीक है। बालक ने जैसे ही धनुष बाण निकाला और जैसे ही धनुष पर बाण रखा, प्यारे बाण रख करके मस्तिष्क से लगाया, नेत्र बंद किए। भगवान को मौका मिलो, भगवान ने कहा करो पीपल को पत्ता तोड़ो और पैर के तलवा के नीचे दबाए। बालक ने क्या किया? जैसे ही बाण छोड़ा, एक ही बाण सारे पीपल के पत्तों को छेद कर आकर भगवान के तलवे से टकरा गया। बरवरीक कहने लगा महाराज पैर हटा लीजिए, तलवा हटा लीजिए, वरना तुम्हारे पैर को फाड़ता हुआ चीरता हुआ बाहर निकालूंगा इस बाण को। अब भगवान ने घबराए कि एकदम बाण हटाओ, पैर हटाओ। अब भगवान विचार करने लगे कौरव पांडवों को युद्ध कम से कम 18 दिन चलना चाहिए, लेकिन जब बालक के हिसाब से तो 18 मिनट को भी युद्ध ना है। इस बालक के हिसाब से तो 18 मिनट का भी युद्ध नहीं है। और मैं पांडवों को जिताऊंगा और पांडव जीतेंगे तो ये कौरवों की सहायता करेगा, मेरी भी दाल नहीं गलेगी इसके सामने। पांडवों को बचाने के लिए कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। तो भगवान बोले लला। बोले हाँ मैंने ये सुना है कि जो वाणाधारी होते हैं, जो वाणधारी होते हैं वो दानधारी भी होते हैं, वो दानी भी बहुत बड़े होते हैं। क्या तुम भी दानी हो? बालक कहने लगा इसमें संशय तो मांग लो ना, कुछ संशय काय कर रहे, मांग लो। भगवान बोले दे दोगे? बोले बिल्कुल। तो बालक बोला मांग लीजिए। तो भगवान बोले सुनो हमें कहा चाहिए? बोले कहा सुनो रणभूमि के बीच में मांग रहे जगदीश, दान करे रण मध्य में तुम दे दे अपनो शीश। बोले अपना शीश काट कर हमें दे दो। भैया बालक ने बिल्कुल देर ना करी, तलवार निकाली, अपना सर तलवार के द्वारा अलग किया, अपना सर अपने हाथों में लेकर भगवान को भेंट करने लगा। लीजिए। और भेंट करने लगा तो वो कटा हुआ शीश बोलने लगा, और वो कटा हुआ शीश कुछ कहने लगा। क्या कह रहा है प्यारे? आइए हम सभी बोलेंगे। मेरी रमेश भैया बड़ी सुस्ती आ रही है ना? आ रही आज थोड़ा बारिश ने गड़बड़ कर दिया, इसलिए मैं अभी कीर्तन पे या दृष्टांत पे मैं बिल्कुल गौर नहीं कर रही हूँ। महाभारत में ही ज्यादा आगे बढ़ रही हूँ। बोलो कि मेरी बनेगी बिगाड़ी दीनानाथ, मेरी बनेगी बिगाड़ी दीनानाथ, अरे मेरो शीश दान में
मन की मन में रह गई। भगवान बोले कहाँ रह गई? बोले मन की मन में ये रह गई कि मैंने सोचा था कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडवों के युद्ध को देखूंगा। भगवान बोले लल्ला में कछु ना है, अभी भी तुम देख सकते हो लेकिन कर नहीं सकते हो। अभी भी तुम देख सकते हो लेकिन कर नहीं सकते हो। अब कटोबा उसी से बोलो हमारी एक मन की मन में और रहेगी। बोले का? बोले हमारा विवाह नहीं भयो, हमारा विवाह नहीं हो पाया। तो भगवान ने कहा परेशान न, कलिकाल कलयुग में जब शादियां होंगी, दूल्हा दुल्हन आने से पहले मंडप के नीचे बरौना नाम से तुम रखे जाओगे, तुम्हारा पूजन होगा, उसके बाद में दूल्हा दुल्हन आएंगे। तो कटा हुआ शीश बोला एक प्रभु हमारी इच्छा और पूर्ण कर दो। बोले का? एक हमारी इच्छा से आप हमें एक वरदान दे दो। बोले का? बोले सुनो, शीश कटो अब कही रहो, मेरी बात सुनो घनश्याम, कलयुग की माध्यमी मोई दे दो अपनो नाम। बोले आप मुझे अपना आधा नाम दे दीजिएगा। भगवान बोले तथा तो ऐसा ही होगा। उसके बाद उस शीश को लेकर एक वृक्ष पर टांगा है प्यारे। तो जब वृक्ष पर टांगा है, उस शीश ने कौरव पांडवों के 18 दिन के युद्ध को आराम से देखा है। अंत में उस शीश को लेकर के जल प्रभावित कर दिया। ये बहता हुआ बटे खाटू नगरी की तरफ पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो एक राजा को सपना दिया। जब उस राजा को सपना दिया, उसने सिर उठाकर जैसे ही रखा, वहां पर वहीं से ये शक्ति प्रकट हो गई। जहाँ कोई जाता है वहां कहते नहीं, सब दरबारों से जब हार जाते हैं तब वो है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जिसे कहते हैं हम खाटू श्याम भगवान। भैया